Hello, you're watching DD News and I'm Preeti presenting the bulletin. First, we begin this bulletin with updates from France attack. In France, 84 people, including children, were killed and several others were injured when the attacker drove a truck through a crowd watching a fireworks display to mark the Bastille Day holiday in Nice. The incident sparked panic as people began running from the scene. The driver of the truck was shot and killed by the police. No group has so far claimed responsibility. However, prosecutors say that the inquiry would be handled by anti-terror investigators, and the attack is in the third major strike against France in less than 18 months. The quiet coastal town of Nice, known as the capital of the French Riviera, was shocked Thursday night when an attacker in a truck mowed over a group of people that had watched Bastille Day fireworks, killing over people and injuring scores. The driver was shot dead after barreling the truck 2 kilometers through the festive crowd on the Palm Line Bay of Angels, sending hundreds fleeing in terror and leaving the area strewn with bodies. The bloodshed came on Bastille Day, a celebration of everything France holds dear, its secular republic and the values of freedom, equality, fraternity. Authorities have found identity papers belonging to 31-year-old French-Tunisian citizen in the truck, as well as guns and larger weapons. The French president said the attack was of a terrorist nature. He extended a state of emergency across France by 3 months in the wake of the latest attack. We'll get to that report in a short while from now, but presently we'll take you to the press conference of Information and Broadcasting Minister M. Venkaiah Naidu. We'll take you live there. पीस टीवी ने अनुमति के लिए 2008 में एप्लीकेशन फाइल किया। 2009 में उसका अध्ययन करने के बाद गृह मंत्रालय ने उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद दोबारा रेफर किए तो गृह मंत्रालय ने उनका पूरा डायरेक्टर्स, उनका बैकग्राउंड, उनका फंडिंग, उनका सोर्स, उनका ये पूरा डिटेल मांगा। इन्होंने दिया नहीं, तो सवाल नहीं आया उनको अनुमति देने के लिए। जो चैनल को अनुमति नहीं है वो चैनल के ऊपर पाबंदी लगाने का सवाल नहीं है। सरकार ने इतना ही किया, जो लोग अनाथ रहे जल्दी इसको डाउनलोड करके ट्रांसमिट कर रहे, ये गलत है, ये कानून के विरुद्ध है। इसलिए ऐसा लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए आईएनबी मंत्रालय ने स्टेट्स को अलर्ट किया है। उसके लिए समाधान उतना ही है, और ये हुआ है 2008 में और 2009 में। हम लोग है अभी 2016 में। ये स्थिति इससे स्पष्ट होता है। ये 2012 में भी एक बार MHA ने, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, उनका पूरा डिटेल मांगा। कारण जो भी हो सकता है, उस बीच में किसी ने अप्रोच भी किया होगा, तो वो डिटेल वो नहीं दे पाया। दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। सेकेंडरी, मैंने आज अखबारों में देखा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी ने सरकार का आलोचना किया। हम लोग संविधान के खिलाफ व्यवहार कर रहे और गैर बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर रहे, लोकतंत्र का अवहेलना कर रहे वगैरह। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने 60 इयर्स इस देश में लोकतंत्र का जितना अवहेलना किया, ऐसा किसी ने अभी तक कोई व्यवहार किया नहीं। और जिस पार्टी ने लोकतंत्र का हत्या किया, जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया, जिस पार्टी ने सभी विपक्ष नेताओं को जेल में डाला और जेल में डाल के संविधान में संशोधन किया, जिस पार्टी ने अपना कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया पार्लियामेंट का, और जिस पार्टी ने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाया, सेंसरशिप लगाया, जिस पार्टी ने जुडिशरी में सुपर सेशन ऐसा सीनियरिटी को ओवरलुक करके अपना फेवरेट्स के द्वारा जुडिशरी बढ़ाने के लिए कोशिश किया, और जिस पार्टी ने अंत में 90 प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करके वहां पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए प्रयास किया, ऐसी पार्टी को हमारा सरकार के ऊपर, नहीं तो हमारा नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाने के लिए भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जो
अरुणाचल में हुआ, उत्तरांचल में हुआ, वहां कांग्रेस वाले को अपना नेतृत्व के बारे में वो लोग विश्वास खो गया, इसलिए ये हुआ। केंद्र का कुछ रोल है ही नहीं इसमें। बाकी विषयों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जजमेंट आया और अभी वहां ट्रेड ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह चल रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अभी हमारा काम भी नहीं है। ये लोकतंत्र के ऊपर हम लोग पूरा विश्वास करते हैं और हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को संरक्षित करते हुए कुछ अच्छा सिस्टम्स, अच्छा कस्टम्स हम लोग हमेशा कायम रखते हैं। हम सेंटर और स्टेट्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये हमारा पद्धति है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आफ्टर ही टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर, पहले दिन उन्होंने पब्लिकली घोषणा किया, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये हमारा प्राथमिकता है, ऐसा कहा। केवल कह के छोड़ा नहीं, हर एक कदम पे, हर एक स्तर पर, हर एक विषय में वो रुचि लेकर देख रहे क्या हमारा निर्णय गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इन लोगों के हित में है, नहीं है, इनका भला होने वाले नहीं है, ये भी पूरा प्रधानमंत्री जी खुद अध्ययन कर रहे। हम मंत्री मंडल में सब लोगों को भी उन्होंने कहा भी है, हर एक विषय में इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो इससे पहला उन्होंने जो कदम उठाया वो ये है, जो ग्रामीण इलाका में किसान परिवार में, नहीं तो अन्य परिवार में जो लोग ये प्रकृति आपदाओं में मर जाते थे, उनके लिए 1,20,000 रुपए देते थे, उन्होंने उसको एकदम 4 लाख रुपए तक बढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रकृति आपदाओं में किसानों को नुकसान होते थे, 50% का फसल खराब हो गए तो वो एलिजिबल होते थे, प्रधानमंत्री जी ने रुचि लेकर उसको 33% तक लाया। तीसरा विषय, प्रधानमंत्री ने रुचि लेकर हमारा मंत्री श्री अनंत कुमार जी का विभाग में आपस में बातचीत करने के बाद एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया के कारण से, जो यूरिया के बारे में हमेशा देश में आंदोलन होते थे, किसान लोग बहुत परेशान होते थे, इस विषय में रुचि लेके जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, नीम कोटेड यूरिया, उस कारण से देश में यूरिया की कोई कमी नहीं, नो लाइन, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, इतना पक्का। एक तरफ 245 मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन पहुंच गया, दूसरी तरफ यूरिया जो डाइवर्ट हो रहे थे बाकी काम के लिए, वो डाइवर्शन पूरा बंद हो गया। ये सबसे बढ़िया काम है। मैं भी किसान परिवार से आया हूं, बचपन से मैं देखता हूं, मैं विधानसभा में, मुझे अभी भी याद आ रहे, मैं खुद बहुत बार इस विषय उठाया आंध्र प्रदेश विधानसभा में सीजन में। ये एक्चुअल सीजन अभी जो आज हम जुलाई 15 तारीख है ना, खरीफ सीजन में बहुत डिमांड होता है यूरिया। सचमुच में यूरिया का उपयोग कम करना चाहिए, मगर किसान का आदत बन गया, वो यूरिया ज्यादा वो बैलेंस नहीं रखते एनपीके और ये, तो फिर भी सरकार, कारण क्या है, लोगों का मांग है, पब्लिक डिमांड है, तो करते थे। एक बार कर्नाटक में हवेली इलाका में गोली भी चली, उस स्थिति ये 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, थैंक्स टू द फोरसाइट of the Prime Minister Narendra Modi and the good work done by the Fertilizer Chemical Ministry and Minister. Third point is the Prime Minister also took a historical initiative of launching Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana. 50,000 crores have been allocated for the irrigation sector. Then fifth one is, another historic thing is Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana. Lowest premium, highest compensation, something unheard in the history of the country. देश का किसानों के हित में उन्होंने प्रीमियम मिनिमम कर दिया 2%, 1.5%, 2%, और कॉम्पेंसेशन कितना के वो इंश्योर करते उतना उनको मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और आज का वर्तमान में जो विषय के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ये विषय ऐसा है, पहले जी अनंत कुमार जी ने सरकार का जो निर्णय है, उस निर्णय का घोषित किया है उन्होंने, फर्टिलाइजर कंपनीज का ये एमओपी के बारे में और डीएपी के बारे में, जो मार्केट में रेट्स है उसमें बहुत उन्होंने कम करने के लिए कोशिश किया और अनाउंस भी किया।
और चर्चा में विषय आया कुछ इलाका में जो सरकार ने निर्णय घोषित किया वो निर्णय अमल करने में कुछ लोग संकोच कर रहे, कुछ इलाका में उसका पालन नहीं हो रहे। तो इसलिए आज मैं अनंत कुमार जी और श्री पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री, अनुभवी है और खुद किसान भी है, हम लोग आपस में बैठे और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद ये तय हुआ मंडे से जो भी रेट्स सरकार ने घोषित किया, कैबिनेट ने निर्णय किया, वो रेट पूरा देश में हर एक स्तर पर अमल होगा और जो लोग अमल नहीं होंगे करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मंत्री जी आज मुख्यमंत्रियों को भी लिख रहे हैं, बिकॉज एसेंशियल कमोडिटी, ऑलमोस्ट इट्स एसेंशियल कमोडिटी फर्टिलाइजर, या इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी। सो हम लोग वी आर यूज्ड टू एसेंशियल कमोडिटी, माने हमारा ध्यान में हमेशा आता है ये राइस, शुगर एंड ऑल, बट दिस इज एन एसेंशियल कमोडिटी एज फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी इज कंसर्न। तो वो कानून के अंतर्गत जो है उसको उपयोग करके इसको ठीक तरह से अमल करने के लिए। मगर जो अच्छा न्यूज ये है, सेक्रेटरी जी बता रहे, आज मीटिंग में ब्रीफ किया, सभी फर्टिलाइजर कंपनीज ने सरकार के निर्णय को उन लोगों ने स्वीकार किया और उन लोगों ने वादा किया सोमवार से इसको 100% सब इलाका में इसको अमल करेंगे। दिस विल बी बिगेस्ट एवर रिलीफ टू द फार्मिंग कम्युनिटी। सिंस माई यंग डेज I never saw such a decline or reduction in the prices of fertilizers at any time. It is not marginal. It's a major reduction is taking place thanks to the leadership of Narendra Modi ji and his insistence on गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा। तो किसानों के संदर्भ में हम जितना भी करें और भी कुछ करना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। तो उस दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है और बाकी डिटेल्स हमारा मित्र श्री अनंत कुमार जी जो संबंधित मंत्री है वो आपको बताएंगे। ये जो एप्लीकेशन इन्होंने फाइल किया वो मिसेस सुप्रीम मल्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड अप्लाई किया टीवी चैनल डाउनलोड करने के लिए, पीस टीवी करंट अफेयर्स कैटेगरी इन 2007। This channel was permitted to be uplinked from Dubai at that time. तो ये बैकग्राउंड है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो और हो गई। ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, किसी ने चैनल के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाए तो आप परमिशन नहीं दिया, मगर वो अपना इसके लिए वो प्रचार के लिए ऐसा गलत आरोप किया। मैं उस आरोप का खारिज कर रहा हूं और तथ्य देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। मैं माननीय वेंकैया जी को और पुरुषोत्तम रूपाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 4 जुलाई को जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स है, खाद है, खास करके डीएपी, एमओपी और पीएन के फर्टिलाइजर्स, उसका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को घटाने का और उसमें एक रीजनेबलनेस लाने का तय भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें एक विजन दिया है, जमीन बचाओ किसान बचाओ, यानी जमीन बचाओ किसान बचाओ। इस विजन को कामयाब करना होगा तो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है, यानी डीएपी का दाम पर टन 2,500 रुपए कम होना चाहिए। That was the press conference we're getting you from the national capital. Before Anant Kumar, Minister for Information and Broadcasting, Venkaiah Naidu apprised the media persons about important decisions taken by the government. He first began by expressing opinion about the banning of Peace Television in the wake of the speeches of its founder Zakir Naik. Also, he talked of how Prime Minister has vowed to work for Gaon, Garib, Kisan, Mahila, Mazdoor and Yuva. That is for the villagers, for the poor, for the farmers, the women and the youth, and also those who, the laborers of the country. He said 4 lakh has been announced to the families of the deceased
victims in the natural calamities, and this amount has been raised. He also said that there has been no shortage of neem-coated urea in the past 2 years owing to the decisions taken by the centre, and that has proved to be the biggest help to the farmers so far. He also said in the Pradhan Mantri Krishi Yojana, 50,000 rupees has been allotted. When he talked of the fertilizers, he said from Monday onwards, new rates will be announced and will be implemented. That is, reduced rates of the fertilizers will be implemented, and action will be taken against those who do not adhere to the reduced prices. However, he also said that all fertilizer companies have appreciated this and have accepted the centre's decision and pledged adherence. Anand Kumar also talked of the non-urea fertilizer. MRP will be abolished soon and a reasonable price will exist. We'll keep you updated with the highlights.